मंचस्थ सभी मान्यवर और मेरे तरुण मित्रों, मैं मार्गदर्शन तो आपको नहीं करूंगा क्योंकि आपकी आयु ऐसी है कि कोई मार्गदर्शन करे तो आप बगावत करेंगे। यहाँ तो नहीं करेंगे, अनुशासन में है, लेकिन मन में तो जरूर ऐसी बात उठेगी। और वैसे तो आपकी आयु इतनी कम भी नहीं है कि आपको किसी और के मार्गदर्शन की जरूरत है। आप अपने विवेक से अपना मार्ग तय कर सकते हो, और इसलिए ऐसा जब आप सोचते हो तो सोचने के लिए आपको मदद हो, ऐसी कुछ बातें मैं आपको कहूंगा। आप पढ़ रहे इसलिए छात्रावास में रह रहे, तो पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, ये तय हुआ तो पढ़ना क्या है ये भी तय होगा। तो हम देखते हैं कि पढ़े लिखे विद्वान दुनिया में कम नहीं है, लेकिन जिनका हम स्मरण करते हैं, जिनको हम याद रखते हैं, वो सबके सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे सरकारें वहां रहे 13 साल तक, शेषाद्री जी, वो कर्नाटक के रहने वाले थे। उनके जीवन का एक प्रसंग है। वो बस में यात्रा कर रहे थे तो उनके पास आके एक एमएससी में पढ़ने वाला तरुण बैठा। लंबी यात्रा थी, 3-4 घंटे जाना था, तो परिचय हुआ, बातचीत निकली। तो उसने पूछा तरुण ने कि आप क्या पढ़े हैं? तो शेषाद्री जी ने बताया, मैं एमएससी फिजिक्स हूं। तो बोले, आपको कितना नंबर आया था एमएससी में? तो उन्होंने कहा कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। अच्छा, तो आप कहाँ पढ़ाते हैं? तो नहीं, पढ़ाता नहीं, मैं समाज का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपका घर कैसे चलता है? तो घर मैंने छोड़ दिया है। फिर विवाह वगैरह का क्या? तो किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपने हिंदू समाज में तो ये कहते हैं कि वंश आगे चलना चाहिए, जो वंश आगे नहीं चलाता वो नरक में जाता है। और आप तो पढ़े लिखे हो, अच्छे घर के हो, लगते तो बड़े विद्वान हो, और आपने ये सब किया नहीं, तो कैसे होगा? तो शेषाद्री जी ने उसको पूछा कि वंश आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? तो उसने कहा कि फिर आपको याद कौन रखेगा? थोड़ा देर चुप रहे। फिर शेषाद्री जी ने उसको पूछा कि आपको अपने परदादा के दादा का नाम मालूम है क्या? तो उसने कहा नहीं, मालूम नहीं है। बोले, अपने पूर्वजों में किनके नाम मालूम है? तो बोले, श्राद्ध के दिन 3 पीढ़ी इधर की 3 पीढ़ी उधर के नाम लेने पड़ते, उतने मालूम है, बाकी मालूम नहीं। तो कहा, तो वो तो आपके पूर्वज थे ना, आपको नाम मालूम नहीं? तो नहीं, मालूम नहीं है। फिर थोड़ा देर चुप रह के शेषाद्री ने फिर से पूछा, आपको विवेकानंद मालूम है क्या? तो उसने कहा, हाँ मालूम है। अच्छा, वो आपके रिश्तेदार थे? तो बोले, अरे वो बंगाल के, हम लोग कर्नाटक के। तो अच्छा, तो कभी आपके गांव में आए होंगे, आप मिले? अरे भाई, उनके जाने के 50 साल बाद मैंने जन्म लिया है, लेकिन गांव में तो आए होंगे। तो बोले, नहीं, इधर वो आए ही नहीं। तो बोले, फिर भी आप उनको जानते हो? तो बोले, हाँ। तो कहा कि आपके परदादा के दादा को आप जानते नहीं हो, वो हुए, उन्होंने वंश बढ़ाया, इसलिए आप हुए। और विवेकानंद जो आपके कुछ लगते नहीं है, आपके गांव में कभी आए नहीं है, एक धेला कभी कमाया नहीं है, म्युनिसिपल मेंबर भी नहीं बने, और वंश भी आगे नहीं बढ़ाया, तो उनको आप कैसे पहचानते हो?
तो वो समझ गया। आप जरा याद करो, जिनको आप याद करना चाहते हो, मनुष्य जीवन का उदाहरण के नाते आप जिनके नाम जानते हो, तो आपको ध्यान में आएगा कि उसमें सभी प्रकार के लोग हैं। पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं। अनेक संत है, वो पढ़े नहीं थे। संत कबीर, हमने सबने नाम सुना है। कबीर के दोहे आज भी हम सुनते हैं, गाते हैं। वो क्या पढ़े थे? पढ़ने के बारे में उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। चंद्रशेखर आजाद क्या पढ़े थे? तो पढ़ना और न पढ़ना, इसमें अंतर विषयों का नहीं है, पुस्तकों का नहीं है, डिग्री का नहीं है। पढ़कर आदमी ने जानकारी तो हासिल करनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य बात है, वो जीवनावश्यक बात है, जीवन का अधिकार है। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे स्वास्थ्य और शिक्षा भी है। परंतु पढ़ने में क्या पढ़ना है? पोथी तो पढ़नी पड़ती है, पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, नए नए विषयों की जानकारी लेनी पड़ती है। क्योंकि मनुष्य कैसे जीता है? मनुष्य जंगली पशुओं की जैसा नहीं जीता। पशु शिकार करके जीते हैं, एक दूसरे को मारते हैं या प्रकृति को चूसते हैं। चूसते कहना ठीक नहीं होगा, उनको प्रकृति ने भी ऐसा एक अंदर से ज्ञान दिया है कि अपनी मर्यादा वो जानते हैं, वहां तक वो करते हैं। उनको स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना लिखना नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहां मनुष्य है तो हमारे समाज बनते हैं, और समाज जब से बने, घुमंतुपन छोड़कर मनुष्य जैसे बच गया, तब से समाज बना। समाज वो होता है, केवल भीड़ नहीं होती, समाज के सामने एक कॉमन पर्पस होता है जीने का। उस समाज के लोग उन बातों के लिए जीते हैं। इसलिए समाजों में अंतर होता है। भारतीय समाज और अमेरिकन समाज, इनके जीने के उद्देश्य में अंतर है। अपना अपना है, सही गलत नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन अमेरिकन व्यक्ति जिएगा तो महत्वाकांक्षा लेके जिएगा कि मैं सबसे अच्छा बनूंगा, मेरे विषय में प्रवीण बनूंगा, अधिक से अधिक कमाऊंगा, किसी प्रकार की भौतिक सुख की कमी नहीं रहेगी, इतना सोचता है और बंद हो जाता है। उसके आगे भी कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन पूरे समाज में इससे आगे जाने की प्रवृत्ति नहीं है। और हमारे भारतीय समाज में भौतिक प्रगति की तो हम सब लोग सोचते हैं। हम कोई दरिद्रता के उपासक नहीं है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन हम वहां रुकते नहीं। हम कहते हैं कि भाई कमाया कमाया बहुत अच्छा किया, लेकिन बांटा कितना, ये सवाल है। हम कमाते हैं बांटने के लिए, वहां कमाते हैं भोगने के लिए। हम कहते हैं कि अपने को जितना न्यूनतम चाहिए उतना भोगो, बाकी सब बांट दो। यहां नागपुर में एक परिवार है, परिवार में 3 भाई है, अच्छा सधन परिवार है, अमीरों में जिनकी गिनती होती है। वो तीनों भाई मेयो हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में और शायद म्यूर मेमोरियल में रोज सुबह फल पहुंचाते हैं। किसी को पता नहीं, पेपर में नाम आता नहीं। हमने जब उनको खोजा और जाके मिले, तब ये काम करते हुए उनको 18 साल हुए थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको पूछा कि 18 साल से आप काम कर रहे हैं, कि पेपर में एक लाइन नहीं आपके नाम की, आप किसी को बताते नहीं, खर्चा सारा अपना लगाते हैं, कोई सहायता करने आता है तो बांटने में हाथ चाहिए, इसलिए उसकी मदद लेते, पैसा नहीं लेते। बांटने वाली मंडली में तुम आ जाओ, शामिल हो जाओ।
तो ये आप क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मिलता है इससे? तो कहा देखो जी, इससे आनंद तो मिलता ही है, लेकिन इसमें आनंद ये हमारे ध्यान में हमारे पिताजी में ला के दिया। उन्होंने मरने के पहले हमको बताया कि देखो ये जो लक्ष्मी कमा रहे हो तुम, कमाओ, दोनों हाथ से कमाओ, लेकिन ध्यान रखना ये तुम समाज से कमा रहे हो, उसको दाम दुगना वापस देना है। इसलिए समाज में अपना जो स्थान है उसके अनुरूप रहने के लिए, खाने पीने के लिए जितना न्यूनतम लगता है उतना रखो, बाकी तुम समाज के लिए खर्चा करो, नहीं तो ये लक्ष्मी जी अगले पीढ़ी में तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। तो हम उनके आदेश का पालन करते हैं। अब जिन्होंने भरपूर धन कमाया उनके अनुभव का ये सार उन्होंने बताया, मैं आपको बता रहा हूं। तो पढ़ना क्यों है? पढ़ने पर समर्थ तो होना ही है, अपना जीवन चला सकने की क्षमता होनी ही चाहिए, अपने परिवार का भरण पोषण करना, घर गृहस्थी बसाते हैं तो गृहस्थ के कर्तव्य है, घर वालों को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी पूरी व्यवस्था करना, उत्तम व्यवस्था करना। और 6वां कर्तव्य गृहस्थ का अतिथि सत्कार। साईं इतना जीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। ये सोचने वाले हम सब लोग हैं। भारत में कहीं भी जाओ, अन्य अन्य भाषाओं में यही बात मिलती है। ये सोचने वाले हम सब लोग हैं, इसलिए हमारा एक समाज है, हमारा कॉमन पर्पस है ऐसे जीना। तो उस जीने में पुस्तकों की पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही जीवन शिक्षा महत्वपूर्ण है। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं भी 4 वर्ष नागपुर में और 2 वर्ष अकोला में, नागपुर का हॉस्टल तो आपके जैसे ही 250 लोगों का हॉस्टल था, मैं भी हॉस्टल में रह के पढ़ा हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि स्कूली कॉलेज की पढ़ाई में अगर जीवन की शिक्षा की दृष्टि से कोई कमी रहती है तो ये जो अपना हॉस्टल का जीवन है वो हमको जीवन की शिक्षा देता है। वो देता है लेकिन हमको लेना है, लेने से होता है, नहीं तो शिक्षा देने वाले तैयार है, लेने वाला तैयार नहीं है तो कोई फायदा नहीं। 2 मित्र थे, घूमने के लिए गए जंगल में। जाते जाते एक क्षण ऐसा आ गया, दोनों का पुण्य पक गया, पूरा हो गया। जितना पुण्य मनुष्य ने करना चाहिए भगवान को पाने के लिए वो पूरा हो गया उनका। वो क्षण आते ही दोनों के सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि चलो आपका पुण्य हो गया, मैं आ गया हूं, क्या मांगना है मांग लो। तो एक सावधान था, लेने वाला तैयार था। उसने सोचा भगवान तो कभी आते नहीं, आज खुद होके आए और मांगो कह रहे, तो ऐसा मांगना चाहिए कि मांगने के लिए कुछ बाकी न रहे। उसने कहा भगवान मैं मरने के बाद तुम्हारे धाम आता रहूं तब देखूं कि मेरा जवान पड़पोता सोने के सिंहासन पर बैठकर भरे पूरे परिवार के साथ सोने की थाली में 5 पकवानों का भोजन कर रहा है। अब सब मिल गया ना, मरने के बाद भगवान के धाम जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। मरेगा कब? जब पड़पोता जवान होगा तब, यानी दीर्घायुष्य है। और परिवार की स्थिति क्या है? भरा पूरा परिवार है, यानी स्वस्थ परिवार है, और सोने के सिंहासन पर बैठा है तो प्रभुत्व भी है, सत्ता भी है। और सत्ता कर्जबाजारी नहीं है, सोने की थाली में 5 पकवानों का भोजन कर रहा है तो समृद्धि भी है। और क्या चाहिए? भौतिक जीवन सुखी, पारलौकिक जीवन सुखी, इसी के लिए तो जीते हैं लोग। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। दूसरे को भी कहा तुम भी मांगो। लेकिन वो हमारा भाई थोड़ा सा वो तंबाकू खाने वाला था और भगवान के प्रकट होने के एक क्षण पहले उसको तलब आ गई थी।
तो उसने वो एक डिब्बी रहती है तंबाकू वालों की, आजकल कम दिखती है विदर्भ में, मैंने बहुत देखी है। वो उसके 2 पुट होते हैं, एक तरफ से चूना रहता है, दूसरी तरफ तंबाकू रहता है। उसने वो ढक्कन खोला, वो तंबाकू हाथ पे लिया, बंद किया, दूसरा खोला चूने के लिए, चूना नहीं, खत्म हो गया। अब जो तंबाकू खाने वाले हैं वही जानते हैं कि समय पर चूना न मिले तो कितनी तड़पन होती है। वो देख रहा, कहाँ अभी ऐसी कोई होती दीवार वगैरह खरोच के उसका चूना निकालते, लेकिन तो जंगल था। तो देख रहा था व्याकुल होके, चूना चूना। भगवान ने कहा वर मांगो, उसने कहा भगवान चूना है क्या? भगवान ने कहा तथास्तु। तो मांगने वाला तैयार होना चाहिए। यहां हम साथ में रहते हैं, कई प्रकार के अनुभव आते हैं और निकल जाते हैं, उनको हम पकड़ते नहीं। हम साथ में रहते हैं तो साथ में रहते तो दोस्ती भी होती है, साथ में रहते तो झगड़ा भी होता है। दोनों का कारण एक ही है, परिचय होने से झगड़ा होता है, परिचय होने से दोस्ती होती है। परिचय होने में कुछ गड़बड़ नहीं है, जिनके परिचय होते हैं उनका कैसा है ये है। तो इतने लोगों में मैं हूं, जितने भी साल हूं, क्या मैं ऐसे रह सकता हूं कि इतने सालों में एक के साथ भी मेरा झगड़ा नहीं हुआ? मत अलग अलग रहे, मत रखे भी, चर्चा रही था, अपना पक्ष रखा, वाद विवाद सब कुछ हुआ, ये तो चलता है। प्रत्येक मनुष्य के देखने का दृष्टिकोण थोड़ा थोड़ा अलग होता ही है। परंतु ये होने के बाद भी हमने एक दूसरे के मतों का सम्मान किया, आपस में लड़ नहीं पड़े। जब हमने दूसरे मेरे मित्र को सामने देखा तो मैंने उसमें समान बातें खोजी, अलग बातों पर मेरा ध्यान नहीं गया। हम अनेक जगहों से आते हैं, अनेक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमारे सारे बोल चाल खान पान रहन सहन में वो अलग अलग बातें होती है। और होना कोई खराब बात नहीं, वो तो विविधता है, विविधता सृष्टि का श्रृंगार है, उसका उत्सव मनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विविधता भरे समूह में रहते समय एक दूसरे की विविधताओं को स्वीकार करने के बाद भेद चला जाना चाहिए। जैसे हम जहां रहते वहां की भाषा आनी चाहिए। आज प्रस्तावना में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है इसलिए हम यहां करते हैं। एक लेसन है, मैं कहीं भी जाते हैं तो वहां के जनजीवन में हमको एकत्रित होना चाहिए, समरस होना चाहिए। हमारी अपनी भाषा रहती है, हमारी अपनी पूजा रहती है, लेकिन जिनमें हम हैं उनकी भी भाषा है, उनकी भी पूजा है, उनकी भी खान पान रहन सहन रीति रिवाज है, उसके साथ समरस होना चाहिए। अपनेपन केवल लगने की बात नहीं है, अपनेपन आचरण करने की बात है। तो एक बार ऐसे हुआ, अपने समाज में जात पात का बहुत भेद है, सहभोजन का कार्यक्रम था और भोजन शुरू हुआ। चैलेंज दिया था कि आप ऊंची जाति के लोग हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते। तो भोजन बनाओ, हम तैयार हैं। भोजन बना, बैठे, भोजन दिया गया। देखते हैं तो वो मांस है, लेकिन अब उठेंगे तो लोग कहेंगे देखो हम कह नहीं रहे थे, आपको हमारा नहीं चलता। तो कुछ नहीं, बैठे रहे। सब शाकाहारी लोग थे, लेकिन उन्होंने खाना शुरू किया। उस पर से एक जवान तेज कार्यकर्ता, विरोध में भी तेज होता है, उसने कहा देखो अभी हमने इसमें गाय का मांस डाला है, आपके 42 पीढ़ी नरक में जाएगी। तो उसमें जो भोजन करने वालों के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि देखो सदियों से आप और हम लोग अलग रहे, अब आपके जुड़ने के लिए अगर 42 पीढ़ी हमारी नरक में जाती है तो हमको मंजूर है। वो गोमांस नहीं था। उधर के बुजुर्ग खड़े हो गए, उन्होंने डांटा जवानों को, कहा कि वो मांस तो है लेकिन दूसरा भी बना है, वो हम लाते हैं,
ये परीक्षा आपकी इन लोगों ने ली, लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो अब ये बातें हैं। अब हम बात करते हैं अपनेपन की, लेकिन अपनेपन ये आचरण की बात है, और अपनेपन में अपनों का जो है वो पहले स्वीकार करना, उसमें सुधार की भी आवश्यकता होती है। सबकी सब बातें ठीक रहती है ऐसा नहीं, सबकी सब बातें काला सुसंगत रहती है ऐसा भी नहीं, और सबकी सब बातें अपने को पचेगी ऐसा नहीं। मैं अगर कहीं पर उत्तर भारत में रहता हूं तो वहां तीखा बहुत कम खाते हैं। उत्तर नागपुर में जाके मुझे भोजन करना पड़ा तो खा तो लूंगा मैं, लेकिन बाद में 3 दिन गोली लेनी पड़ेगी मुझे। तो इसलिए स्वीकार करना है यानी ये देख के, लेकिन सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि इसका अपनत्व बोलने में नहीं है, इसका अपनत्व करने में है। इसका अभ्यास आप हॉस्टल में कर सकते हो। अपनी पढ़ाई अच्छी करना ये भी एक अनुशासन है। अनुशासन ये बंधन नहीं है। अनुशासन जीवन को मुक्ति की ओर ले जाता है। अभी राखी का त्योहार हुआ, हम कहते रक्षाबंधन, लेकिन उसके बारे में एक कविता नहीं, कविता ऐसी है, बंधनकारी पाश नहीं यह, अरे मुक्ति का है बंधन यह। क्योंकि हम बांधते राखी, आजकल तो केवल भाई बहन को बांधता है, लेकिन समाज में पहले सबको बांधते थे। हम संघ के लोग सबको बांधते हैं। क्यों? हम एक समाज में रहते हैं, परस्पर रक्षा का बंधन हमारा है। वो मेरे समाज का है, मेरा परिचित हो ना हो, मेरे के साथ सब समानता रखता हो न रखता हो, लेकिन मेरे समाज का है तो उसकी चिंता करना मेरा काम है। समाज के व्यक्ति को समाज में अकेला नहीं लगना चाहिए। वो दुनिया के किसी कोने में जाए, उसको खड़ा रहने के बाद लगे कि मेरा समाज मेरे पीछे है। ऐसा समाज में अनुभव आना चाहिए। देखिए, उग्रवादियों ने इस्राएल का एक जहाज भगाया और युगांडा में लेके रख दिया और शर्तें डालने लगे। तो इस्राएल ने क्या किया? अपने कमांडोज भेजे और दूसरे देश के विमानतल से उन सारे उग्रवादियों को मारकर अपने विमान के सारे प्रवासियों को विमान में बिठाकर वापस लाए। विमान तो कंपनी दूसरी थी, विमान छोड़ दिया, अपने सब लोगों को सुरक्षित वापस लेकर आए। एक की बलि देनी पड़ी। और इसलिए ऐसे जिस देश में व्यवहार अनुभव में आता है, उस देश का नागरिक दुनिया में कहीं भी जाएगा, निर्भय रहेगा। ये तो शासन का व्यवहार है, प्रशासन का व्यवहार है। अपने भी भारत देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि गत कई वर्षों में धीरे धीरे हमारा व्यक्ति भी इस प्रकार गर्दन ऊंची करके घूमता है, क्योंकि उसको यह अनुभव हुआ है कि भारत शक्तिशाली है। लेकिन इसका प्रारंभ कहाँ होता है? इसका प्रारंभ समाज में होता है, शासन प्रशासन में। यही से लोग जाते हैं। हमारे देश का जो किसी कोने में है उसको हम बचाएंगे। ये भावना उनमें आती कहाँ से है? सामाजिक व्यवहार से आती है। अपनत्व, उसको हम समरसता कहते हैं, उसका ये आविष्कार है। वो केवल होता नहीं है, वो आचरण में दिखता है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये अपनत्व है, अपनत्व कभी संकुचित नहीं होता। जो अपनापन है ना, वो कभी लिमिटेड नहीं होता है। अपनापन ऐसी प्रवृत्ति है कि वो सब में अपनापन देखती है। और इसलिए जैसे भारतीय लोगों को लगता है कि भारत हमारे साथ है, वैसे आज स्थिति ये है कि लीबिया में युद्ध हुआ, भारत के लोगों को तो छुड़ाया ही, अन्य देशों के लोगों को भी छुड़ाया। श्रीलंका संकट में आ गया, दोस्ती चाइना के साथ। मदद कौन करता है? भारत करता है। चाइना थोड़ी मदद करता है, एयरपोर्ट देता है, पूरी जमीन हड़प लेता है, छोटा चाइना बना देता है। भारत में इतना पैसा डाला है, वापसी की अपेक्षा नहीं है। ये हमारे समाज का स्वभाव है, ये हमारे पूर्वजों का स्वभाव है, ये हमारे पिछले पीढ़ियों का स्वभाव है।
और हम उनकी संतान कहलाने लायक तब बनेंगे जब इस स्वभाव को हम सीखेंगे। यह स्वभाव जीवन में काम आता है, यही सीखना है। कबीर महाराज ने जब कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, क्योंकि ये सत्य है, ज्ञान विज्ञान सम्मत सत्य है कि अस्तित्व के मूल में एकता है। अलग अलग दिखता है वो विविधता है, वो उस एकता का अलंकरण है, शोभा है। विविध होने से अलग होना नहीं पड़ता। इसलिए तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसको सीखना, मैं पहले अपनी आत्म केंद्रित स्वभाव को छोड़कर अपने कुटुंब का विचार करूं। वो तो करते ही है, हमारे संस्कारों में है, और वो हमारे संस्कार अभी तक चल रहे हैं कि अपना मनुष्य कभी स्वार्थी नहीं बनता, सारे परिवार को संजो के रखता है। लेकिन परिवार शब्द में परि है ना, वो परि एक परिधि बताती है। वो परिधि केवल ब्लड रिलेशंस तक सीमित नहीं है। ब्लड रिलेशंस है उसको कुटुंब कहते हैं, लेकिन अपने कुटुंब का जीवन चलाने वाले जो है, अपने कपड़े धोने वाले कोई होंगे, अपने घर के बर्तन मांजने वाले कोई होंगे, बड़े लोग हैं तो माली होंगे, ड्राइवर होंगे, बाल बनाते किसी हेयर कटिंग सैलून में जाके या कोई नाउ घर को आता है। अपना जीवन कितने लोगों के भरोसे चलता है। अपने घर में कोई पौधा है, कोई वृक्ष है, नीम का पेड़ है, आंवले का है, आम का है, वो अपने पारिवारिक जीवन का अभिन्न अंग बन के रहता है। अपने घर में एक पोपट रखा है, अपने घर में कोई गाय है, बकरी है, कुत्ता पाला है, ये सब अपने जीवन के अंग होते हैं। ये अपना परिवार है। तो परिवार हमको मैं और मेरा से बाहर ले जाता है, और ये बाहर जाना थमना नहीं चाहिए। परिवार के बाद गांव है, जिस गांव में हमारा परिवार है। गांव के बाद अपना जनपद जिला है, जिले के बाद अपना प्रदेश है, प्रदेश के बाद अपना राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय अपना विश्व मानवता है, और मानवता के बाद सारी सृष्टि है। ये प्रगति की दिशा हमारी शिक्षा में यह अपेक्षित है। आपने अक्षर कितने पढ़े, आपने कितना कमाया, ये तो एक बात है ही पुरुषार्थ की, उसको मना नहीं है। लेकिन इसका विनियोग आपने ऐसा किया, इसका उपयोग आपने ऐसा किया कि आप जो एक मैं इस नाते जन्म लिया था, रोते थे, स्वयं को भूख लगती थी, तब बहुत इतना छोटा बच्चा है, उसको भूख समझ में आती है, वो रोता है। उसी समय घर में कोई दुर्घटना हो गई, कोई घर का व्यक्ति चला गया, बाकी लोग दुखी होते, ये दुखी नहीं होता, उसको मालूम नहीं है कुछ, उसको भूख लगती है, रोता है, दूध दी शांत होता है। आप जब जन्मे तब आपको केवल अपना भान था। आप जब इस दुनिया को छोड़ेंगे तो आप सारी सृष्टि के साथ अपनी एकात्मता के अनुभव करने वाले सच्चे मनुष्य होंगे। यह शिक्षा है वास्तव में। और इसलिए संत गाड़गे बाबा को हम बड़ा मान देते। क्या पढ़े थे वो? टुकड़ो जी महाराज के भजन आज भी सब लोग गाते हैं। कितने लोगों पर प्रभाव है, कितने लोगों का जीवन उनके स्मरण से बदला है। ये हमारे सारे संत महात्मा जो हमारे जीवन के आदर्श है। विदेशों में कोई राजा है वो आदर्श होता है, कोई धनपति है वो आदर्श होता है। हमारे यहाँ भी राजा आदर्श होता है, लेकिन जिसने चलकर आया हुआ राज्य पितृवचन के खाकर त्याग दिया, 14 साल वनवास स्वीकार किया, वो राजा, उसको हम याद रखते हैं। वो धनपति जिसने अपनी गाढ़ी कमाई राणा प्रताप को आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दी, उस धनपति का नाम हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ राजा बहुत आते जाते हैं। अभी हमारा ये चलता है ना सिक्योरिटी वाला अलाहाबाद में, पहले पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्या बात है,
एक बार पूना स्टेशन पर सुबह 4 बजे उतरा, सब लोग थे, स्थानीय पुलिस भी थी, अपनी ड्यूटी उनको अच्छी करनी ही पड़ती है, दिखानी भी पड़ती है। अब 4 बजे स्टेशन पर सुनसान, कुछ लोग जिनको रहने के लिए दूसरी जगह नहीं, रात भर रहना है, दूसरी गाड़ी पकड़नी है, वो फटे लख्तरों में वो सोए थे। हम जा रहे थे, लेकिन पुलिस अपना डंडा पटक रही थी, सीटी बजा रही थी, तो लोग जाग के देख रहे थे। तो जाते जाते मैंने सुना एक दंपति ऐसी ही फटे हाल, वो जाग के वो पत्नी पति को पूछती है कि कौन है। तो वो पति कहता है लगता है कोई बड़ी मछली फंस गई है। तब मुझे पता चला कि लोग हमको कैसा देखते हैं। ये ठाट बाट वगैरह है, रहते हैं, किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। इसका क्या अर्थ है भाई? याद तो लोग ठाट बाट वाले को नहीं करेंगे, विवेकानंद को करेंगे। हमारे देश में तो उन्हीं को करेंगे। हमारे देश में कई बार राजनेता जाते हैं, हम खड़े होते ही है ऐसा नहीं है। हमारे देश में कई बार अमीर लोग गुजरते, हमको पता भी नहीं रहता, सोशल मीडिया वगैरह इतना प्रचलित होने के बाद भी। लेकिन कोई दिगंबर जैन मुनि जा रहे, सब लोग नमस्कार करते हैं। कोई भगवा पहन के आता है, हम पूछते नहीं कौन है, कहाँ के, कैसे, भगवा है, नमस्कार। क्यों? क्योंकि सब छोड़ दिया। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। ये हमारे जीवनादर्श है। हमको त्याग पूर्वक भोगने का आदेश है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य सिद्धनम्। भारत का सम्मान सारी दुनिया में इसके लिए है। भारत चंद्रमा पर गया, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन पहले तो रशिया का गया था, आदमी तो अमेरिका का उतरा था। अब बिना उनकी सहायता के हम जाएंगे? हमारा पराक्रम है ही। मैंने कहा था ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। लेकिन आगे है भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। भोग वृत्ति पर जीकर दुनिया सहित विनाश के किनारे पर पहुंची दुनिया आज भारत से त्याग वृत्ति से कैसे जिया जा सकता है, इसके उदाहरण की अपेक्षा कर रही है। दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास। और हम उस भारत की नई पीढ़ी है, 57% है, जो आने वाले 50 वर्षों में अपने बूढ़े होने के पहले भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे। तो दुनिया को हमको क्या सिखाना है? दुनिया हमको यह सिखाना है, दुनिया में हमको हमारे उदाहरण से सिखाना है। वो हमारे पूर्वजों का आदेश है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। वो आदेश पूरा करने के लिए हम सीख रहे हैं। हमको विषय तो सीखने ही है, अपनी अपनी आजीविका के विधा में प्रवीण होना है। नए नए खोज हमको अपने परिश्रम से खींच के लाने हैं। सारी दुनिया को नया ज्ञान देना है, नई दिशा देनी है। लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ साथ हमारे आंतरिक ज्ञान के आधार पर जीवन शिक्षा देनी है, जीवन की दीक्षा देनी है। इसको ध्यान में रखकर आप अपने कॉलेज में भी पढ़िए, अपने छात्रावास में भी रहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण आपको यहां मिला है, उसका पूर्ण उपयोग करके आप ऐसे बनेंगे जीवन में कि यहां से छूटने के बाद, अपने जीवन क्षेत्र में जाने के बाद, कभी 20 साल 15 साल बाद अपने हॉस्टल के सहाध्यायियों का फिर से सम्मेलन आप करेंगे। एलमनी मीट जैसे होती है वैसे कोई बैठक आपकी होगी। तब आप ये कहेंगे कि देखो दुनिया में जीना कैसे और दुनिया में जीना सिखाना कैसे, ये हमने सीखा। यहाँ कॉलेज में गए, यहाँ हॉस्टल में रहे, उसके बलबूते। ये भाग्य आप सबको मिले।
ऐसी मैं जन्माष्टमी के अवसर पर आपको शुभकामना देता हूं